अब हम बात करते हैं प्राणायाम की, जिसका बहुत ज़्यादा महत्व है हमारी स्किन के लिए। प्राणायाम के लिए हमें एक आसन का चयन कर लेना है जिसमें हम ज़्यादा समय तक बड़ी सुगमता के साथ कंफर्ट होकर के बैठ सकें। तो सबसे पहले सुखासन में बैठने के लिए जो विधि है उसको ध्यान से देखें। जब भी हम कोई बैठ करके आसन करना चाहते हैं तो उसका फर्स्ट पोस्चर होना चाहिए दंडासन, जिसमें हमारे दोनों पैर इस तरह से लंबे सीधे होते हैं और हाथ साइड में होते हैं। अब सुखासन में बैठने के लिए अपने राइट पैर को फोल्ड करके जांघ कर अपनी थाई के नीचे रख लेना है और लेफ्ट पैर को फोल्ड करके इस जांघ के ऊपर रख लेना है। इसको हमने इस साइड से किया, इसको एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड से भी कर सकते हैं। पहले लेफ्ट पैर को फोल्ड करके हमने राइट थाई के नीचे रख लिया एंड राइट पैर को फोल्ड करके हमने लेफ्ट थाई के ऊपर रख लिया। तो इस तरह से किसी भी एक पोस्चर में, पद्मासन हो, सुखासन हो या कोई भी आसन हो, स्वस्तिकासन आदि में हम बैठ सकते हैं। बैठ करके हमें प्राणायाम का अभ्यास करना है स्किन के लिए। तो सबसे अच्छे प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्राणायाम स्किन के लिए क्यों अच्छा है, इसका जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है उस पर यदि हम बात करें, क्योंकि स्किन की जो डिजीज़ होती है उसमें एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे रक्त की अशुद्धि। यदि हमारा रक्त अशुद्ध होता है उस वजह से किसी भी प्रकार के पिंपल्स, रिंकल्स, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। रक्त शुद्ध कैसे होता है उस पर यदि हम जाएं तो हमारे रक्त के शुद्धिकरण में एक बहुत बड़ा कारण बनती है ऑक्सीजन, जो कि ब्रीदिंग जो हम करते हैं उसके थ्रू हमारे अंदर जाती है। यदि हम लंबे गहरे श्वास भरें, यदि हम अपने लंग्स को हवा से और उस हवा की ऑक्सीजन से यदि पूरा फिल करें तो हमारे ब्लड को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती है और प्यूरिफिकेशन की जो पूरी प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से चलने लगती है। इसलिए देखा जाता है कि लंबे समय तक प्राणायाम करने से हमारी जो स्किन है वो एक डिवाइन ग्लो उसमें आ जाता है। तो सबसे पहले हमें करना है कपालभाति प्राणायाम, उसके बाद हम अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का। कपालभाति प्राणायाम के लिए किसी भी एक मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, पृथ्वी, वायु, वरुण, आकाश आदि मुद्रा में बैठ जाएं। सबसे सुगम है अपनी फर्स्ट फिंगर, तर्जनी अंगुली और अंगूठे के अग्रभाग को आपस में मिला करके इस तरह से घुटनों पर रख लें। बैक को स्ट्रेट रखें, हमारी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और अपने मन को पहले शांत करें। प्राणायाम करने से पूर्व मन को पहले शांत करें। नॉर्मली होता ये है कि हमारा मन या तो अतीत की स्मृतियों में उलझा रहता है, जो हमारे पास्ट में जितनी भी कंडीशंस आई हैं, कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, आज मॉर्निंग में क्या किया था, ये सारे थॉट प्रोसेस और एक चेन जो है थॉट्स की क्रिएट होने लगती है माइंड में, हमें उससे बचना है। दूसरा, यदि हम पास्ट में नहीं होते तो हम फ्यूचर की कल्पनाएं करने लगते हैं, भविष्य की, कि मुझे आज ये करना है, ये खाना बनाना है, ये सब्ज़ी बनानी है, वहाँ जाना है, ये काम है। ये जो एक चेन बनती है, जो हम फ्यूचर की जो पूरी प्लानिंग है वो सेट करने लगते हैं, हमें इस चीज़ से भी बचना है। हमें अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना है प्रेजेंट में, जो कि बहुत टफ है। मन है, ब्रेन है, माइंड है, थॉट्स क्रिएट होना उसका नेचर है, लेकिन यदि हम इसको कंट्रोल कर पाएँ, उसमें सबसे ज़्यादा सहायता मिलती है यदि हम अपनी ब्रीथ पर ध्यान दें। हम प्राणायाम के दौरान जिस भी प्रोसेस से श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे और उस दौरान हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट होंगे हमें उसे फील करना है। इससे हम पास्ट की, भूतकाल की स्मृतियों से और भविष्य की कल्पनाओं से बच जाएंगे। तो आइए सबसे पहले करते हैं कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम के लिए हमें कॉन्सेंट्रेट करना है फोर्सफुली एक्सहेलेशन पर। वैसे भस्त्रिका प्राणायाम भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे हार्ट के लिए, हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसमें हम फोर्सफुली इन्हेलेशन भी करते हैं एंड फोर्सफुली एक्सहेलेशन भी करते हैं। लेकिन कपालभाति प्राणायाम में हमें फोकस करना है ओनली फोर्सफुली एक्सहेलेशन पर। पेट को अंदर करके बलपूर्वक श्वास बाहर छोड़नी है। इसको हम किस तरह से ट्राई कर सकते हैं? लेफ्ट हैंड को अपने पेट पर रखिए, राइट हैंड को अपनी नाक के सामने रखिए और जब आपका पेट अंदर जाएगा और श्वास आप बाहर छोड़ेंगे तो आपके पेट के अंदर जाने की क्रिया और श्वास आप बाहर छोड़ेंगे तो आपके हाथों में जो एयर आपको फील होगी, ये दोनों चीज़ एक ही मोमेंट पे होनी चाहिए। लाइक इससे हमें पता चल पाएगा कि हमारी प्रोसेस ठीक है या नहीं।
प्रोसेस ठीक करने के बाद दोनों हाथों को इस तरह से ध्यान मुद्रा में रख करके आँखों को बंद करके अपने मन को पूर्ण रूप से एकाग्र करके और कुछ देर, कम से कम 15 से 20 मिनट डेली हर किसी को कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। आइए हम 20 to 30 टाइम्स एक बार पूरे एकाग्र होकर के, कॉन्सेंट्रेट होकर के कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। तो हमने अभी 20 टाइम्स कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास किया। हमारा ध्यान होना चाहिए जो हमारा पेट अंदर जा रहा है, नाक से जो हवा बाहर निकल रही है, आपको उस प्रोसेस पर कंसंट्रेट करना है। इसको आप 15 to 20 मिनट्स, आधा घंटा, 1 घंटा, और जब किसी को बड़े रोग हो जाते हैं लाइक सोराइसिस है, स्क्रूडर्मा है, ल्यूकोडर्मा है, ऐसे रोगों में हम देर 2-2 घंटे भी सुबह शाम कपालभाति करने की सलाह आयुर्वेद के द्वारा दी जाती है।